प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को क्या एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है या चेंज नहीं किया जा सकता है, और अगर इन सभी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, और अगर इन सभी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं चेंज किया जा सकता है। क्या कंडीशन होगा जहाँ पे हम इन सभी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे और इन सभी टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप इसी फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक किम्बाइव इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलिए हम ये जानते हैं कि इन सभी टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ इन सभी टेंस के सेंटेंस के बारे में तो देखिए ग्रामर का रूल क्या कहता है। इंग्लिश ग्रामर के रूल को अगर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि इन चारों टेंस के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या कहता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है, ग्रामर का रूल कहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्यों नहीं किया जा सकता, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए इसीलिए इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए बीन, यहाँ पे भी बीन, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है, बीन। तो देखिए अगर हम इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या होगा, हम इन चारों टेंस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आया है बीन, बीन, बी, बीन, इसके बाद हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी लगाने की, बीइंग या बीन। इस तरह से आपको बी का फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में लगातार दो वर्ब नहीं आता है। यहाँ पे देखिए बीन क्या है, ये बी का फॉर्म है, और अगर हम इसके साथ बीइंग का यूज करें तो ये बीइंग क्या है, ये भी बी का फॉर्म है। इसके वजह से इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है, जो क्या कहता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से देखें, इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशन होता है जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये चारों टेंस का सेंटेंस होता है लेकिन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि अमन 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से कहूँ कि 3 घंटे से किताब पढ़ा जा रहा है अमन के द्वारा, अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे यूज किया गया, यहाँ पे कन्वर्जेशन में यूज किया गया, स्पीकिंग में यूज किया गया। तो देखिए जब आप क्या करते हैं, इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से देखते हैं तो इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर के रूल को आप फॉलो करते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है, तो यहाँ पे इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि लगातार सेम दो वर्ब नहीं यूज किए जा सकते हैं एक ही सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे ये कंडीशन होगा तो चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, He has been printing the book for 2 years. We had been stitching the cloth since January. Rohan will be driving the car. She will have been cooking food for 2 hours. अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। रोहन विल बी ड्राइविंग द कार, यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस सी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, चारों सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हम चारों सेंटेंस को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप इन चारों टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो कंडीशन क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको कंडीशन बता देता हूँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ इन चारों टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप जैसा जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज किया जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों का यूज किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में हैड बीन का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में विल हैव बीन का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ और जुड़ के आता है। वो क्या होता है यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इन सभी के साथ बीइंग का यूज कर देते हैं, जैसे हैज़ या हैव बीन उसके बाद बीइंग, हैड बीन उसके बाद बीइंग, विल बी बीइंग, विल हैव बीन बीइंग। अब यहाँ पे देखिए बीन और बीइंग दोनों साथ ही में आ रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें इसको स्पीकिंग में यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे देखिए ही हैज़ बीन प्रिंटिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, इसको आप सब्जेक्ट द बुक, उसके बाद हैज़ बीन, अब आपको क्या करना होगा, तुरंत बीइंग का यूज करना होगा, बीइंग। और आप जानते हैं मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो ये होगा प्रिंटेड, उसके बाद फॉर 2 ईयर्स बाई हिम। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया। अच्छा, अगर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सेंस को देखते हैं तो क्या है, ही हैज़ बीन प्रिंटिंग द बुक फॉर 2 ईयर्स, वह 2 साल से किताब छाप रहा है, ठीक है, प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम देखें पैसिव वॉइस के सेंटेंस को तो इसका सेंस क्या हो गया, 2 साल से किताब छापा जा रहा है उसके द्वारा, 2 साल से किताब को प्रिंट किया जा रहा है किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब बोला जा सकता है हिंदी में तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए वी हैड बीन स्टिचिंग द क्लॉथ सिंस जनवरी, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे द क्लॉथ हैड बीन, उसके बाद बीइंग, अब स्टिच की कौन सी फॉर्म, स्टिच्ड, यानी थर्ड फॉर्म स्टिच्ड, उसके बाद क्या है यहाँ पे सिंस जनवरी बाई, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, कंप्लीट हो गया। रोहन विल बी ड्राइविंग द कार, यहाँ पे आप क्या करेंगे, द कार विल बी बीइंग, यहाँ पे सॉरी बीइंग, उसके बाद ड्रिवन बाई रोहन। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस।
शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, इसको भी चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, फूड, यहाँ पे फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड फॉर 2 आवर्स बाई, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इन चारों टेंस के सेंटेंस में नोट करें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आपको मिल रहा है कि बीन के तुरंत बाद बीइंग का यूज किया जा रहा है। ये भी बी का फॉर्म है और ये भी बी का फॉर्म है। अब दोनों वर्ब सेम है, ठीक है, दोनों वर्ब सेम है। अब यहाँ पे कंडीशन बन रहा है तो हमको यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बीन, यहाँ पे भी बीइंग, यहाँ पे बी और यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे बीन और यहाँ पे भी बीइंग। और आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लगातार दो सेम वर्ब एक ही सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं किया जा सकते, जैसा इसमें किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से क्या कंडीशन होगा जहाँ पे आप इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, और क्या कंडीशन होगा जहाँ पे इन चारों टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है इसको मैंने आपको बताया, और क्यों किया जा सकता है इसको भी मैंने आपको बताया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख पाएँ।